नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। स्मार्ट सिटी इन्वेस्टर्स समिट में झारखंड भर के निवेशकों ने हिस्सा लिया। कुछ निवेशकों ने जमीन की कीमत को कम करने का आग्रह किया तो ज्यादातर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए इसमें निवेश की इच्छा जताई। झारखंड भर के निवेशकों ने लिया हिस्सा। ज्यादातर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तारीफ की, ज्यादातर ने शर्तों और कीमतों को बताया सही। कई निवेशकों ने निवेश की जताई इच्छा। कुछ निवेशकों ने जमीन की कीमत को कम करने का किया आग्रह। मेट्रो शहरों में इन्वेस्टर्स समिट करने के बाद पहला बड़ा इन्वेस्टर्स समिट रांची में आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के कई बड़े निवेशकों ने हिस्सा लिया। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े हुए कुछ निवेशकों ने जमीन की कीमत कम करने का आग्रह किया। जमीन की लागत जितनी है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत, ये रेशो कुछ तरीके से नहीं जचता है। मेरे ख्याल में जमीन का कंपोनेंट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो हॉस्पिटल की कॉस्ट है। और यहाँ पर अगर 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाली जमीन लेगा तो 700 करोड़ का अस्पताल कोई लेके आने वाला भी नहीं है। तो हम अगर बिल्कुल वायबल तरीके से चलते हैं, अगर ठीक तरीके से चलते हैं तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पर 60-70 करोड़ की लागत में बड़े आराम से 10 साल के लिए सस्टेन कर सकता है सिटी के लिए। लेकिन ज़मीन की कीमत उसमें 6-7 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो या तो हम प्लॉट को थोड़ा छोटा करें या उसकी कीमत कम करें, ऐसा मेरा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवेशकों को प्राथमिकता देने का नियम बनाया है, जिससे स्थानीय निवेशक बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वस्तरीय है, इसलिए जमीन की कीमत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जो रोड्स, इतनी चौड़ी रोड्स आएंगी उसका एक कॉस्ट आता है, लेकिन सरकार ने जो आज रेट्स रखा है, मेरे को नहीं लगता कि ये रेट्स मतलब 2 लाख रुपए डिसमिल का रेट है इंस्टीट्यूशन के ऊपर में, तो उतना मैं आज रांची टाउन के अंदर में आपको कहीं, ये तो हार्ट ऑफ द टाउन में आ रहा है, मिलेगा ही नहीं दूर दूर तक। और टाइटल फ्री लैंड रहेगा, कहीं पर कोई झमेला नहीं है, ना पोजीशन का झमेला, ना कोई चीज़ का झमेला, तो वो ना नक्शा पास के कराने के लिए नगर निगम जाना, तो मैंने सारी फैसिलिटी दे रही है, तो नॉट ए बैड जी। मतलब एकदम जैसे कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को फोन से ऑनलाइन से, ये बिल्कुल पारदर्शी है। और बहुत ही मतलब जो भी L&T वगैरह ने या स्मार्ट सिटी ने रोड, नाली, बिजली जो भी चीज़ बना रहे हैं, एक वर्ल्ड क्लास जो बनना चाहिए वो बना है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने निवेशकों की हर राय को बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि फिलहाल रेट यही रहेंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीतेगा सरकार इस पर लचीला रुख जरूर अपनाएगी। लोगों ने 3 डिफरेंट कंसल्टेंट्स को लगाकर मार्केट सर्वे करके डिसाइड किया है। और प्लॉट्स चूँकि बड़े बड़े हैं इसलिए लोगों को रेट उस सेंस में ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज रेट जो बेस रेट है हम लोग के अनुसार से काफ़ी रिजनेबल है। और इनफैक्ट फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन में करीब 9 प्लॉट हम लोग ऑक्शन कर पाए। दैट शोज़ कि अभी तो रेट्स रिजनेबल है। हॉस्पिटल्स के रेट को लेके लोगों में कुछ कन्फ्यूज़न है। मेडिकल कॉलेज का अलग से एक रेट है जबकि इंस्टीट्यूशनल का अलग रेट है, तो वो हम लोग जब नेक्स्ट राउंड में जब हम लोग चेंज करेंगे लैंड यूज पैटर्न वगैरह, तो इन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। स्मार्ट सिटी रांची एजिस एरिया में बेहद हरे भरे माहौल में विकसित हो रही है। दिसंबर तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सड़कें, नालियां, वाटर सप्लाई और बिजली व्यवस्था बेहद आधुनिक तरीके के साथ कंप्लीट कर दी जाएगी और निवेशक जल्द होने वाली दूसरी नीलामी में हिस्सा लेकर कामकाज शुरू कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात, स्मार्ट सिटी में जमीन के नक्शे पास कराने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़े। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो इन्वेस्टर्स समिट हुआ, स्मार्ट सिटी की चर्चा की गई। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए इन्वेस्टर्स समिट हुआ, हर बार चाहे आप राज्य में देखें, अगर इस तरह से निवेशकों की मीटिंग होती है तो एक कोशिश जरूर होती है कि राज्य झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अपार संभावनाएं हैं निवेश की, और इसलिए निवेशक खिंचे भी चले आते हैं। लेकिन निवेशकों को एक माहौल चाहिए, एक ऐसा एनवायरमेंट चाहिए जहां पर वो इजीली इन्वेस्ट कर सके, और इसके लिए जरूरी होगा कि सरकार उनकी बातों को समझे कि कहां इन्वेस्टर्स को दिक्कतें हो रही हैं, उन्हें क्या चाहिए, एक इजी वे कैसे हो सकता है इन्वेस्टमेंट का झारखंड में, इन सब चीजों को गौर करना होगा। हाँ देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात कही है आरती। जहाँ कल जो स्मार्ट सिटी इन्वेस्टर समिट जो आयोजित किया गया जी, और कहीं ना कहीं सरकार की जो निगाहें हैं और सरकार ये चाहती है कि
जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो बेहतर तरीके से डेवलप करे, बेहतर तरीके से आगे बढ़े और भारत का एक सबसे स्मार्ट सिटी, ऐसा स्मार्ट सिटी बने कि लोग देखने आए और हर कुछ जो है पूरी तरह से व्यवस्थित हो। यही वजह है कि कल इन्वेस्टर समिट बुलाया गया और उसमें जो सीधी बातचीत होती है, देखिए सबसे बड़ी बात होती है सीधी बातचीत। सीधी बातचीत के बड़ा सकारात्मक रिजल्ट्स आते हैं। सरकार क्या चाहती है, इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, कहाँ समस्याएं हो रही हैं। तो हमें लगता है कि ये इन्वेस्टर समिट कहीं ना कहीं एक आने वाले समय में स्मार्ट सिटी को लेकर किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टरों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए सरकार ये भी चाहती है कि जो स्मार्ट सिटी में जो तमाम चीजें बन रही हैं उसमें जो स्थानीय इन्वेस्टर हो, क्योंकि देखिए जब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया है तो हमारे झारखंड में भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आप बाहर का ही कोई व्यक्ति आके बेहतर काम करेगा ऐसी बात नहीं है। हमें लगता है कि यहाँ के लोग भी अब धीरे धीरे तमाम चीजों की पकड़ बना रहे हैं और एक अच्छा कोई प्रोजेक्ट लेता है तो वो उसे व्यवस्थित ढंग से बना सकता है। तो हमें लगता है कि जो स्थानीय इन्वेस्टर भी इसमें काफी आगे आए हैं। और दूसरी एक बात है ये भी जो जानकारी दी गई है 21% जो है वो शैक्षणिक संस्थानों के लिए यहाँ जगह रखी गई है। मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य इन चीजों को लेकर स्मार्ट सिटी में का प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसे तमाम चीजें होंगी, लेकिन ये जो दो चीजें हैं वो मुख्य तौर से लोगों को आकर्षित करेगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी में यदि शिक्षा स्वास्थ्य ये चीज यदि बेहतर होती है तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि वहाँ रहने वाले लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। और रांची के लोग भी यदि वहाँ अच्छा हॉस्पिटल बनता है, जिस तरह से देखिए कल प्लास्टिक सर्जनों की बैठक थी, मैं वहाँ गया था आरती, तो स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह ने कहा कि अब रांची में जरूरत है मेडिको सिटी की। तो मैं पूछा ये क्या है सर मेडिको सिटी, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा ये तमाम हमारे जो नाइबरिंग स्टेट है और खुद झारखंड से भी लोग बाहर जाते हैं, तो हम एक मेडिको सिटी बनाएंगे जहां हम हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो हम मरीजों को देंगे, लेकिन वो पीपीपी मोड में बनेगा। तो यही वजह है कि स्मार्ट सिटी का जो बेस है वो शिक्षा है, वो स्वास्थ्य है, तो इन चीजों को फोकस किया जा रहा है। लेकिन तमाम जो चीजों को लेकर जो बातचीत हुई है हमें लगता है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और कहीं कोई मतभेद होता है तो वो ऐसी सीधी बातचीत से तमाम चीजों का जो है निपटारा होता है। तो देखने वाली बात ये होगी अब आरती की रांची का जो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें लगता है कि देश के अन्य स्मार्ट सिटी को लेकर एक अलग इसका प्रारूप होगा, एक अलग मतलब नजारा दिखेगा। हमें लगता है कि लोग यहाँ देखने आएंगे, लेकिन इसमें जरूर एक महत्वपूर्ण बात है, लोकल इन्वेस्टर हो या बाहर के हो, आपको ईमानदारी पूर्वक काम करने की जरूरत होगी, क्योंकि जिस तरह से बारिश में झारखंड में कई पुल बह गए वैसी व्यवस्था, वैसा निर्माण कार्य जो है वो नहीं होना चाहिए। काम में ईमानदारी हो और जो जिन चीजों का, जिन संसाधनों का उपयोग हो उसमें भी प्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में लोग जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी एक जो कंफर्ट जोन है जो इन्वेस्टर्स ढूंढते हैं, और वो कंफर्ट जोन सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको बड़े बड़े वायदे किए हैं सरकार ने, आप आइए इन्वेस्ट करिए, बल्कि एक माहौल भी चाहिए, एक ऐसा भरोसा कि अगर काम करके वो जाते भी हैं तो उसके बाद भी एक अच्छा रिजल्ट मिले। इस बैठक का सार यही रहा कि इसका एक रिजल्ट निकलना चाहिए, एक उम्मीद की जानी चाहिए कि इन्वेस्टर्स बातों से सहमत होंगे और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट झारखंड में हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका। तो शैक्षणिक क्षेत्र के लिए कुल 10 प्लॉट्स बताया आपको, इस क्षेत्र के लिए कुल 10 प्लॉट्स मिलकर 64.57 एकड़ जमीन उपलब्ध, मिक्स यूज सेक्टर के 14 प्लॉट्स,
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत।